अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बोली की बर्फ़ी। हमने यहाँ पे 1.5 लीटर बोली ले ली है। इसको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, इसे सूप की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक खाली बर्तन में पहले बोली शामिल करेंगे। बोली का जायका जो है वो दूध से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसे चाय, दही और लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। इसे बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। बोली के इस हद तक ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसकी पंजीरी भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा आप इसको सूप की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के लिए हलवा भी बन सकता है इसका, और इसके अलावा आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आज मैं यहाँ पे बोली की बर्फ़ी बना रही हूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करें, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से हम मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाएंगे। पुराने ज़माने में जो हकीम और जो तबीब थे वो बोली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे जिक्र करते हैं और उन्होंने किताबों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे इनके जिक्र किए हुए हैं। बोली की जो तासीर है वो गर्म और खुश्क तासीर है इसकी वजह से ये कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जिसम में कहीं भी दर्द, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। कमर में जो पुरानी दर्द होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा देर बैठे रहने से कमर में जो दर्द शुरू हो जाती है, हमारे पट्टे जिस्म के जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए आप बोली को अच्छे तरीके से भून लें, इतना भून लें कि ये खुश्क हो जाए सारी। फिर इसका पाउडर बना लें और सुबह शाम दूध के गिलास के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारी दर्दें जो है वो ठीक हो जाएंगी और आप तंदुरुस्त और तवाना नज़र आएंगे। इसको खाने से हमारे जिस्म में हरारत और चुस्ती आ जाती है, जो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़ू हज़म है, यानी कि इसको खाने से हाजमा भी ठीक हो जाता है। दौरे हाजिर में जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो दमा में है। दमा के लिए बहुत ही मुफीद है। न्यू जनरेशन में दमा का मसला जो है वो आम होता जा रहा है। अगर इसको आप ताज़ा बना कर पी सकते हैं, बगैर पकाए ही पी सकते हैं तो पी लें। इसको पीने से दमा जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बाकी दूध, गाय भैंस के दूध से थोड़ा अलग होता है बोली का टेस्ट, इसलिए पीने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आप पी सकते हैं तो कच्ची बोली पी लें, नहीं तो ऐसे पका कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंतों में सोजिश हो जाती है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आंतों में फासद मादे जमा हो जाते हैं, बोली खाने से आपकी आंतों की भी सफाई हो जाती है, फासद मादे नालियों से खारिज हो जाते हैं। बोली के जो हैं वो बेतहाशा फ़ायदे हैं। जैसा कि हम मेडिसिन को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे सर में दर्द हो तो हम उसकी एक गोली इस्तेमाल करते हैं, अगले दिन हमें 2 गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और फिर अगले दिन हम 3 गोलियां खाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़क़त मुसलसल कम होती जा रही है। इस बोली को खाने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़क़त काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर बोली भी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। दूध जो है वो फट चुका है। ये देखिए आप, हमारी बोली जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से नहीं पकी। अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आप बोली पीने के शौकीन हैं तो आप इस स्टेज पर इसे ऐसे ही चीनी डालकर पी सकते हैं, या आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें तो वो पी कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत चीनी के। जब हम बोली बनाना शुरू करेंगे उस टाइम से लेकर दूध फटने तक मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, नहीं तो हमारी बोली जो है वो अच्छी तरीके से नहीं बनती। सर्दियों में लोग अक्सर मुख्तलिफ तरीके से पंजीरी बनाते हैं। कोई सूजी की पंजीरी बनाता है, कोई चने की दाल की पंजीरी बनाता है और कोई बाजरे की पंजीरी खाना पसंद करता है। जैसा कि आपको पता है बोली के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप बोली की भी पंजीरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पंजीरी बनाने के लिए आप सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सूजी के अलावा आप चने की दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोली की पंजीरी बनाने का तरीका भी वैसे ही है जैसे कि आप वैसे दूसरी सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं। अगर आप सूजी की बोली के साथ पंजीरी बनाना चाहते हैं तो सूजी को पहले अच्छे तरीके से भून लें। उसके बाद बोली में इस स्टेज में लाकर सूजी शामिल कर दें और उसको अच्छे तरीके से पका लें। आपकी पंजीरी जो है वो तैयार हो जाएगी और आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही खुश्क होने तक पकाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। अब देखें, जिसमें थिक पार्ट था वो इसमें ज़्यादा हो गया और पानी जो है वो लहदा हो गया इसमें से। हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अभी हम पे देखिए यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे।
चीनी बाद में डालने का मकसद यही है कि इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। अगर हम चीनी का इस्तेमाल पहले करते हैं तो हमारी बर्फ़ी जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें अपनी बर्फ़ी की लुक जो है वो परफेक्ट चाहिए, इसलिए हम चीनी का इस्तेमाल जो है वो बाद में करेंगे। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते रहेंगे कि इसमें जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है वो नमी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल खुश्क हो गई है हमारी बोली। अब हम इसमें 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बर्फ़ी जो है वो ताकत वाली बर्फ़ी बन रही है, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बन रही है, एनर्जी के लिए भी बर्फ़ी बन रही है। इसलिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया। अब देसी घी डालने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। बर्फ़ी आप कोई भी बनाएं उसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और बर्फ़ी भी ठीक बनती है। और इसे आप सेव करके रखना चाहें तो उसके लिए भी घी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ हम स्टोर करने के लिए रखते हैं, स्पेशल बर्फ़ी अगर ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो उसमें तो घी लाजमी डाला जाएगा ताकि वो ख़राब ना हो। घी डालने के बाद हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। अभी ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध की बोली थी, जो तकरीबन आधा किलो रह गई है। हम इसकी मज़ीद बुनाई जो है वो करते रहेंगे। अभी तक हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम चीनी का इस्तेमाल करते तो इस टाइम तक हमारी बर्फ़ी जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाती। मैं यहाँ पे गाय की बोली का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसका कलर जो है वो येलो येलो आ रहा है। अगर आपको भैंस की बोली मिल जाती है तो उसका कलर जो है वो वाइट रहेगा, उसका कलर येलो नहीं होगा। अलबत्ता आप चीनी अगर पहले डाल लेते हैं तो उसका कलर रेड लाजमी हो सकता है, जो कि हमें बर्फ़ी में ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारी जो बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और साथ हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। 2 पैकेट हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिल्क पाउडर से बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें मीठा कम पसंद है। अब हम यहाँ पे इसकी भुनाई करना शुरू कर देंगे। पहले हमने बोली वाला पानी खुश्क किया था, अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल किया। अब हम इस दूध को अच्छे तरीके से खुश्क होने देंगे और साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते जाएंगे। बोली जो है वो हमारी सेहत के लिए नहायत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, इसलिए हमें साल में 1 दफ़ा तो लाजमी से इस्तेमाल करना चाहिए। गाँव में तो अक्सर लोगों को बोली ईज़िली मिल जाती है क्योंकि लोगों ने घरों में जानवर रखे होते हैं दूध वाले, लेकिन शहर वाली तरफ जो लोग जानवर कम रखते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ही रखते हैं, तो वहाँ से दूध का जो इस्तेमाल है वो होटलों से किया जाता है। यहाँ गवाले जो हैं वो दूध दे के जाते हैं। तो अगर आपको बोली चाहिए होगी तो आप गवाले को बोल सकते हैं कि वो आपको बोली दे जाए, और इससे आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आप जो घर में दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल दूध है, किसी गाय भैंस का दूध है या फिर किसी केमिकल से बना हुआ दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो गवाला आपको बोली दे जाता है तो मतलब कि वो आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जानवर का ही दूध है। अगर वो आपको बोली देने से मना कर देता है तो अब मतलब आप ये समझें कि आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेचुरल दूध नहीं है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। क्योंकि जो गवाले घरों से दूध लेते हैं, जानवरों का दूध लेते हैं, उनको तो बोली मिल जाएगी और वो आपको ला कर दे देंगे। लेकिन जो गवाले आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, केमिकल से दूध बनाकर पाउडर डालकर आपको दूध दे रहे हैं, तो उनको बोली मिलना मुश्किल होगी और वो आपको भी जवाब देंगे। अब हमारी यहाँ पे बुनाई जो हो चुकी है, हम इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। इतनी देर हम बर्फ़ी के लिए ट्रे सेट करते हैं। बारीक कटे हुए बादाम जो है मैं ट्रे पे लगा रही हूँ। ये बर्फ़ी खुद बहुत जूसी होती है, इसलिए यहाँ पे मैं ग्रीसिंग नहीं कर रही, ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बुनाई जो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। हमारी बर्फ़ी जो है वो बनकर हो गई है रेडी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हम इसे चम्मच के साथ जो है वो ट्रे पर रखेंगे ताकि हमारे नीचे से बादाम की शक्ल जो है वो ख़राब ना हो, हमारी बर्फ़ी का लुक जो है वो अच्छा आए। हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसे बर्फ़ी को रखेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये पंजीरी के तौर पर ऐसे भी खाई जा सकती है, लेकिन आप इसे बर्फ़ी का लुक भी दे सकते हैं। हम पूरे ट्रे पर जो है इस बर्फ़ी को फैला देंगे और इसको हम हल्का हल्का दबा देंगे। अब हम बर्फ़ी को थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। अब हम साइडों से छुरी की मदद से पहले उतार लेंगे
ताकि बर्फ़ी निकलने में आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीसिंग नहीं की, घी और ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब हम इसे उल्टा करके निकाल लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छी सूरत में निकल आई है बाहर, ज़रा से भी ख़राब नहीं हुई। आप इसे अपनी मर्ज़ी से पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, आपको जो पीसेस पसंद हो, जो शेप पसंद हो, आप उसमें से कट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ जो है वो रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं अगर आपको छोटे साइज़ पसंद है, अगर आपको बड़े साइज़ पसंद है तो आप बड़े साइज़ भी बना सकते हैं बर्फ़ी के। हम यहाँ पे मीडियम साइज़ की बर्फ़ी रखेंगे। कट करने में बहुत ही आसान है ये, जैसे कि हम खोए की बर्फ़ी बनाते हैं सेम वैसे ही बर्फ़ी बनी है और टेस्ट में भी लाजवाब बन गई है ये, और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। लेकिन इसकी तासीर जो है वो गर्म और खुश्क है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और स्पेशल जो एलर्जी वाले मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। ताकत वाली तो है लेकिन ये गर्म भी है, इसकी तासीर को भी जो है वो हमने याद रखना है। हमारी बर्फ़ी देखिए, बर्फ़ी देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है और ये बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है हमारी। अब हम इसे ट्रे में रख देंगे। हमारे घर में तो ये बर्फ़ी बहुत पसंद की जाती है। आपके घर में कौन सी बर्फ़ी पसंद की जाती है कमेंट में बताएं सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बर्फ़ी तैयार है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बर्फी मज़े की थी।